बहुत अरसा पहले की बात है। एक दूर दराज की सल्तनत में एक खूबसूरत मगर उदास शहजादा रहता था जिसका नाम अरमान था। वो एक आलीशान महल में रहता, मगर उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी खलिश रहती। महल के सब दर और दीवार सोने के बने थे, लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी हमेशा तन्हाई महसूस करता। एक दिन जब वो महल की पुरानी लाइब्रेरी में घूम रहा था तो अचानक इसकी नज़र एक निहायत कदीम खिड़की पर पड़ी। ये खिड़की बाकी सब खिड़कियों से मुख्तलिफ थी। इस पर जादुई नकूश बने हुए थे और इसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही अरमान ने खिड़की के करीब जाकर इसे छुआ, एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। खिड़की खुद बखुद खिल गई और दूसरी तरफ का मंजर किसी ख्वाब की मानिंद था। वहां एक जादुई वादी थी जहां हर चीज चमक रही थी, रंग बरंगे दरख्त झूम रहे थे और हवाओं में मौसीकी बिखरी हुई थी। अरमान हैरानी से इस वादी को देख रहा था कि अचानक इसके सामने एक निहायत हुसैनप्री नमूदार हुई। इसके सुनहरे बाल चमकते हुए तारों जैसे थे, आंखें नीले समंदर की मानिंद गहरी थीं और उसके प्रो में 7 रंगों की रोशनी झिलमिला रही थी। इस परी का नाम ज़हरा था। ज़हरा ने मुस्करा कर कहा, अरमान, तुम वो मुंतखब इंसान हो जिसे इस जादुई दुनिया में आने की इजाज़त मिली है। अरमान हैरान रह गया। क्या ये हकीकत है? ये जगह तो किसी ख्वाब जैसी लग रही है। ज़हरा ने सर हिलाया और कहा, ये ख्वाब और हकीकत के बीच की दुनिया है। जो भी इस जादुई खिड़की को खोले, इसे यहाँ दाखिल होने का मौका मिलता है, मगर यहाँ आना इतना आसान नहीं। हर आने वाले को एक आजमाइश से गुजरना पड़ता है। अरमान ने पुरजोश होकर पूछा, कैसी आजमाइश? ज़हरा ने आसमान की तरफ देखा और बादलों से एक सुनहरी किताब उतरी जो खुद बखुद खिल गई। इसमें चमकते हुए अल्फाज नमूदार हुए, जो कोई भी ख्वाबों की इस वादी में दाखिल होता है, इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर काबू पाना होगा, तभी वो यहाँ हमेशा रह सकता है। अरमान सोच में पड़ गया। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी तन्हाई थी। वो अपने महल में सबके बीच होकर भी तन्हा महसूस करता था। क्या वो इस कमजोरी पर काबू पा सकता था? ज़हरा ने नरमी से कहा, अगर तुम ये आजमाइश जीत जाओ तो तुम्हें हमेशा के लिए जादुई खिड़की का राज मिल जाएगा। अरमान ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मुझे इस तन्हाई से निकलने के लिए दोस्ती, मोहब्बत और अपनायत को कबूल करना होगा। ये सुनते ही पूरी वादी जगमगा उठी और जादुई किताब खुद बखुद बंद हो गई। ज़हरा मुस्करा दी, तुम कामयाब हो गए अरमान। अब तुम्हारा दिल खुला है और तुम कभी तन्हा नहीं रहोगे। इसी लम्हे जादुई खिड़की की रोशनी मध्यम होने लगी। ज़हरा ने अरमान की तरफ हाथ बढ़ाया, क्या तुम इस वादी में हमेशा के लिए रहना चाहते हो? अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो? अरमान ने मुस्करा कर कहा, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊं, मगर अब मैं वहां अकेला नहीं रहूंगा। मैं दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटूंगा, नए दोस्त बनाऊंगा और तन्हाई को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। जैसे ही अरमान ने यह फैसला किया, खिड़की के पार का मंजर धुंधला होने लगा। वो वापस अपनी लाइब्रेरी में खड़ा था और खिड़की आहिस्ता आहिस्ता एक आम खिड़की में बदल गई। मगर अब वो पहले जैसा नहीं था, इसके दिल में रोशनी भर चुकी थी। इस दिन के बाद अरमान ने अपनी सल्तनत को एक ऐसा मकाम बना दिया जहां सब लोग खुशी और अपनायत के साथ रह सकते थे। वो हमेशा के लिए तन्हाई से आज़ाद हो चुका था और जादुई खिड़की का राज हमेशा उसके दिल में महफूज रहा।